गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का जो BSEB का इंग्लिश है टेक्स्ट बुक, उसी में से प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर का नेम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म। चूँकि यह एसे है, लेख है, यह एक लेख है जो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रीर एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। उनका जन्म 1939 में हुआ था। जर्मन ग्रीर ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। जर्मन ग्रीर ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और फेमिनिस्ट राइटर हैं। जर्मन ग्रीर का फेमस वर्क है द फीमेल इनोच। द फीमेल इनोच जो 1970 में पब्लिश्ड हुआ था। और सेकंड है द चेंज, 1991 में पब्लिश्ड हुआ था। प्रजेंट वर्क जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी। वर्तमान में जो यह लेख है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो लिया गया है जर्मन ग्रीर के फेमस वर्क से, वह फेमस वर्क है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी। अब चलते हैं इस चैप्टर के हिंदी समरी पर, हिंदी सारांश। हिंदी सारांश के रूप में सबसे पहला पॉइंट है चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समुदायों में बच्चों का जन्म। परंपरागत समुदायों में बच्चों का जन्म। परंपरागत समुदाय में बच्चों के जन्म की चिंताओं से मुक्त रखा जाता है। उसके लिए कई ढंग और प्रक्रियाएं हैं। गर्भ के प्रति अनुष्ठानी दृष्टिकोण से गर्भवती महिला निषेध क्रियाओं और अनुष्ठानों से घिरी रहती है। इससे गर्भवती महिला सक्रिय ढंग से व्यस्त रहती है, जिस कारण वह चिंता मुक्त रहती है। इसके अतिरिक्त उसे अपने पति, अपने परिवार और अपने समुदाय का भी सहारा प्राप्त होता है। वह सुरक्षित अनुभव करती है। उसे लगता है कि वह गर्भ का संचालन कर रही है, न कि उसके विपरीत। यानी गर्भवती महिला को परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा देखभाल की जाती है। यही परंपरागत रूप से चला आ रहा है। इसी लेख का दूसरा कड़ी है एक्सपीरियंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, विश्वविद्यालय स्नातक का अनुभव। विश्वविद्यालय स्नातक का अनुभव। लेखिका जर्मन ग्रीर के अनुसार परिचित एक आधुनिक विश्वविद्यालय स्नातक ने अपनी गर्भावस्था को स्तरीय कार्य की भांति लिया है। उसने प्रत्येक परिवर्तन की टिप्पणियाँ लिखी हैं। वह अपने बच्चे के जन्म पूर्व के व्यायाम करती रही। उसने इस अंधविश्वास का भी पालन किया कि बच्चे के जन्म से पूर्व कपड़े व अन्य सामान लेकर आना दुर्भाग्य है। परिणाम यह हुआ कि बच्चा बिना पालने और लंगोटे के इस संसार में आ गया। अस्पताल ने सहयोग न दिया। बच्चे का जन्म लगभग बिना सहायता के हुआ। यह एक अनुभव है, विश्वविद्यालय स्नातक का अनुभव। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी लेख का फ्रीडम टू लिव आवर ओन। फ्रीडम टू लिव आवर ओन लाइव्स इन मोर इम्पोर्टेंट। अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता। अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता। अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता। लेखिका यह मानती है कि परंपरागत समुदायों में जच्चा या बच्चा मृत्यु दर ऊंची है।
परंतु वह समझती, यहाँ जच्चा कहा गया है, जच्चा कहा जाता है बच्चे को जन्म देने वाली माँ को, परंतु वह समझती है कि अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता इस मृत्यु दर को कम करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। चूँकि बच्चों का मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है, जन्म दर से ज़्यादा है। जितने बच्चे जन्म लेते हैं उससे अधिक, जितने जन्म लेते हैं उतने रह नहीं पाते हैं, उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न व्यू ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। वेस्टर्न व्यू ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज अर्थात परंपरागत समुदायों में विवाह के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। वेस्टर्न व्यू यानी परंपरागत जो समुदाय है उसमें विवाह के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसे दिखाया गया है। कई परंपरागत समुदाय में विवाह होने पर महिलाएं अपनी सास और संयुक्त परिवार में रहने के लिए जाती हैं। कुछ पश्चिमी मानवशास्त्री मानते हैं कि दुल्हन नए परिवार के सदस्य तब तक नहीं बनती जब तक वह बच्चे को जन्म न दे, और वह अपना नाम भी गंवा देती है और अपने प्रथम बच्चे को की माँ के रूप में जानी जाती है। वे यह भी मानते हैं कि पति पत्नी के बीच लैंगिक संबंध औपचारिक होते हैं और सभी सांसें अन्यायी और प्रतिशोधात्मक होती हैं। वे समझते हैं कि यह परंपराएं पिछड़ेपन वाली, क्रूर और गलत है, परंतु लेखिका के विचार में यह व्याख्या गलत है। अर्थात विवाह के प्रति जो दृष्टिकोण है हमारे समाज में, यह कहा गया है कि जब तक एक पत्नी जो है बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वह उस परिवार के पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग वोमेन हु लिव विद इन फीमेल सोसाइटी। डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग वोमेन हु लिव इन विद इन फीमेल सोसाइटीज। नारी समाज में रहने वाली महिलाओं को समझाने में कठिनाइयाँ। जहाँ नारीत्व है समाज में, वहाँ रहने वाली महिलाओं को समझाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लेखिका जर्मन ग्रीर कहते हैं कि परंपरागत समुदाय में रहने वाली महिलाओं को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वार्ताएं उस भाषा में होती हैं जो भाषा ये महिलाएं धारा प्रवाह नहीं बोल सकती, इसलिए वे अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त उन्हें लगता है कि उन्हें अनेक उनके बारे में बताया जाता है और पूछा कम जाता है। परिणाम यह होता है कि वे महिलाएं विरोध में चुप रहती हैं या उन सम्मेलनों में बिल्कुल भाग लेना नहीं चाहती। चूँकि महिलाओं को उतना स्थान नहीं दिया जाता है किसी मंच पर, या चाहे वह नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इसलिए महिलाएं पर थोपा जाता है, उनके कार्यभार को थोपा जाता है, उसे अपनी अधिकार बताने का उसे अधिकार नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी लेख, यह लेख हैं अ चाइल्ड इज बोर्न जो है यह एक लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 6। नंबर 6 पॉइंट है चाइल्ड रिलेशनशिप विद हिज किन ग्रुप। चाइल्ड रिलेशनशिप विद हिज किन ग्रुप, बच्चे का अपने कुटुंब से संबंध, बच्चे का अपने कुटुंब से संबंध, रिलेशनशिप बताया जा रहा है बच्चे को अपने परिवारों के सदस्यों के साथ। कवित्री कहती है कि परंपरागत समुदाय में अपने माता पिता के बजाय अपने चाचा चाचियों से संबंध पर अधिक बल दिया जाता है।
जैविक परिवारों को बलपूर्वक परहेज या वास्तविक पार्थक को जानबूझकर कमज़ोर बनाया जाता है। क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार है तो वहाँ बड़े परिवार होते हैं, उसमें दादा दादी चाचा चाची सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश। इस चैप्टर में बांग्लादेश का चर्चा किया गया है। चूँकि बांग्लादेश की महिलाओं के बारे में बताया गया है। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में बच्चों का पालन। अब कवित्री कहती है कि बांग्लादेश में बच्चों का पालन किस तरह से हो रहा है। कहती है कि बांग्लादेश में संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण के बारे में लेखिका एक बांग्लादेशी महिला के द्वारा दिया गया वर्णन देती है। जब लेखिका बांग्लादेशी महिला से मिली और उसने जो बताया कि संयुक्त परिवार में कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, उसी बात को लेखिका दर्शा रहे हैं अपने पाठ में। कहती है कि 5-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल पूरे परिवार द्वारा की जाती है। एक बहू उन सबको नहलाती है तो एक अन्य भोजन पकाती है और एक उन सबको भोजन परोसती है। जब वे सब इकट्ठा भोजन करने बैठते हैं, केवल रात को बच्चे अपनी माँ के पास सोने के लिए चले जाते हैं। अर्थात बच्चों का देखरेख दादा दादी या चाचा चाची करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भधारण का इनाम। गर्भधारण का इनाम। अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर चल रहा है, इसी में एक कड़ी है गर्भधारण का इनाम। एक एशियन महिला वर्णन करती है कि बांग्लादेश में गर्भवती महिला को बच्चा पैदा करने का क्या इनाम मिलता है। गर्भवती युवती गर्भावस्था के अंतिम कुछ मास व शिशु के जन्म के प्रथम 3 मास के लिए अपनी माँ के घर जाती है। वहाँ उसे अपनी बहनों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वहाँ उसे ढेर सारा प्यार मिलता है और सेवा होती है। उसे जो पसंद हो खाने को दिया जाता है। जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो उसका जन्म मनाया जाता है, जिसको हम लोग छठी कहते हैं। नाम रखने का उत्सव होता है, नामकरण का उत्सव, जिसको छठी कहा जाता है। शिशु को नए कपड़े और माँ को साड़ी दी जाती है। दावत होती है, गाना नाचना होता है। हल्दी व लहसुन की मालाएं दुरात्माओं को दूर रखने के लिए पहनी जाती है। अर्थात छठी के दिन बच्चों को भी और जच्चा यानी बच्चे के माँ को भी लहसुन और हल्दी का माला पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे दुरात्मा अर्थात भूत पिशाच से बचाने के लिए ये माला पहनाया जाता है। अब अंतिम है इस चैप्टर का इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, पश्चिमी शिल्प विज्ञान का प्रभाव। कवित्री कहती है कि पश्चिमी औषधियों ने परंपरागत समुदायों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं। कृषि समाज में एलोपैथिक डॉक्टर महंगी औषधियों, उपकरणों व बहुत बिजली पर निर्भर होते हैं, जो उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में बंटू रोगियों के आधुनिक अस्पताल का वर्णन दिया गया है। यहाँ पर एक अस्पताल का वर्णन है जिसमें एक रोगी है बंटू, जिसमें आधुनिक अस्पताल मॉडर्न हॉस्पिटल है। प्रसव वार्ड कराहती महिलाओं से भरा था। यहाँ अस्पताल का वर्णन है। कवित्री लिखती है कि प्रसव वार्ड जो था कराहती हुई महिलाओं से भरा हुआ था, जो प्रसव पीड़ा अकेले सहन कर रही थी। खून की डबरियाँ फर्श पर थी। नर्सें परिष्कृत आधुनिक संयंत्रों में व्यस्त थी और प्रसव पीड़ा सहती महिलाओं को अनदेखी कर रही थी। लेखिका निष्कर्ष निकालती है कि महिलाएं अपना तन मन
बच्चे पैदा करने के लिए प्रस्तुत न करेंगी। यदि घर पर बच्चे का स्वागत करने और माँ के साहस की प्रशंसा करने वाला कोई न होगा। उसे लगता है कि परंपरागत स्थानों पर मृत्यु संख्या अधिक होने पर भी कृषकों का पश्चिमी शिल्प विज्ञान के आधिपत्य का विरोध करना उचित है। यहाँ पश्चिमी शिल्प ज्ञान और आधुनिक अस्पताल का वर्णन है, जहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं। अधिक से अधिक संख्या में वहाँ रोगी पहुँचते हैं, जिसके कारण वहाँ असुविधा होती है। इस तरह से इस पाठ का अंत होता है। यह पाठ एक लेख है जो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया, ऑस्ट्रेलियन राइटर के द्वारा। बहुत ही अच्छी तरह से वह वर्णन की है इस चैप्टर में। आप लोग इस पाठ को 2 बार 3 बार सुनिए, तब आपके दिमाग में सही ढंग से बैठ पाएगा। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।